चलिए देखेंगे आज हम लोग एक्सरसाइज थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज 3.3। दो चर वाले रैखिक समीकरण को युग्म को हल करने की विधि हम बता चुके थे। विधि को होता है दो गो, एक होता है ग्राफीय विधि और दूसरा होता है बीजगणितीय विधि। ग्राफीय विधि और बीजगणितीय, ग्राफीय विधि ही पहले पढ़ रहे हैं, अब हम लोग देखेंगे। देखो ऑब्जेक्टिव आएगा कि रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की कौ विधि है तो कितना 3 गो मार देता है। प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्रगुणन विधि, ये 3 गो मार देता है। ये नहीं है, रैखिक समीकरण युग्म को हल करने का पहले विधि पूछेगा तो 2 गो, एक ग्राफीय और दूसरा बीजगणितीय। बीजगणितीय विधि कई प्रकार का है, 3 प्रकार का नहीं है, कई प्रकार का है, निम्नलिखित प्रकार का है। उसमें से मेन जो 3 गो हम लोग को पढ़ना है। 3 गो विधि पढ़ने के लिए आपको 3 गो चैप्टर पढ़ना होगा। 3.2 के बाद में 3.3, फिर एगो विधि पढ़ने के लिए 3.4 और फिर एगो पढ़ने के लिए 3.5। ये 3 गो विधि पढ़ना होगा। अब देखो प्रतिस्थापन विधि किसको कहा जाता है? एक होता है प्रतिस्थापन विधि, दूसरा विलोपन विधि या लुप्तीकरण विधि। सबसे आसान विधि यही है। अब आपका जैसे अच्छा लग जाए बनाने में, हमारे कहने से नहीं आसान है, क्योंकि मेरा बहुत कुछ, मेरे लिए जो चीज हो सकता है आसान हो, आपके लिए वो भारी हो। आपके लिए जो भारी हो मेरे लिए आसान हो। हर आदमी का अपना अपना होता है। पानी का कीमत पानी के स्वाद से पता चलता है कि प्यास से? प्यास से पता चलता है। कल कहीं के गए थे, कहीं हम तो बोतल में पानी को भर के लाया, बोला है बढ़िया तीता लग रहा है, हम पिए, हमारा नॉर्मल लगा, भैया भैया पानी तीता नहीं लग रहा है, तोरा प्यास नहीं लगा, इसका मतलब ये प्यास लगता तू नहर में का पानी पी लेगा। ये तो छोड़ ना, नहर नदी में का पानी पी लेगा आदमी जब मरने लगेगा तो ऐसा नहीं है। ऐसा ही है, ये कौन सा विधि आपको अच्छा लगेगा ये हमारे नहीं है, हमको लगता है ये विधि सही जल्दी बनता है थोड़ा सा, ठीक है। लेकिन अगर कह देगा तो हमें इसी विधि से बनाना होगा जिस विधि से वो कहेगा। कह देगा किस विधि से बनाइए तो आपको उसी विधि से बनाना होगा। रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की कौगो विधि है? जब बीजगणितीय विधि कौगो है? बहुत सारा है। प्रतिस्थापन, इसके बाद विलोपन, वज्रगुणन, अनुपात निर्णय विधि, तुलनात्मक विधि। प्रतिस्थापन विधि किसको कहा जाता है? प्रतिस्थापन विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करते समय एक चर को दूसरे चर से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। एक चर को दूसरे चर से हटा दिया जाता है। प्रतिस्थापित मतलब आप पढ़े थे विस्थापन अभिक्रिया, तो क्या होता था? ए बी प्लस सी, अब गिवन में हो जाता था ए सी प्लस बी, हटा देता था ना एगो को। तो ऐसे ही होता है किसमें? प्रतिस्थापन में भी एक चर को दूसरे चर से हटा दिया जाता है। कैसे हटाया जाता है बताएंगे। एक याद कर लो, एक पूरक कोण होता है, एक संपूरक कोण होता है। एक पूरक कोण, एक संपूरक कोण। पूरक बोलने में बड़ा है कि संपूरक बोलने में बड़ा है? संपूरक बोलने में बड़ा होता है। तो संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। संपूरक कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। संपूरक कोणों का योग कितना होता है? 180। या पूरक कोणों का योग 90 डिग्री होता है। पूरक कोणों का योग कितना होता है? 90 डिग्री होता है। समझ में जाएगा? चलिए इतना लिखिए। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आ गया, खत्म हो गया थ्योरी। निम्न रैखिक समीकरणों युग्मों को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। देखिए एकदम चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि किस विधि से हल करें? प्रतिस्थापन से। किस विधि से हल करें? प्रतिस्थापनमा विधि से। किस विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। पहला में क्या दिया है बबुआ? बचवा x प्लस वाई बराबर 14 है, x माइनस वाई बराबर 4। देखिए इसमें क्या किया जाता है, एगो को मान लो, एगो को मान लो समीकरण 1 और इसको मान लो समीकरण 2। ये पूछा है किस विधि से हल कहा है? प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन विधि से हल, विधि से हल, प्रतिस्थापन विधि से हल। क्या कहा है कि प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। चलो हल करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से कहा है तो करना ही पड़ेगा ना। अब यहां पे क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 से। किसी एक समीकरण को ले लो, समीकरण 1 से ले लेंगे तो x प्लस वाई बराबर कितना दिया है बबुआ? 14। x प्लस वाई बराबर कितना दिया है? 14। एगो को हटाओ इसमें से, तो y को हम उधर भेज रहे हैं,
तो x बराबर कितना हो जाएगा, 14 माइनस वाई हो जाएगा का, होगा। और इतना मानने के बाद इसको मान लो समीकरण 2 3, क्योंकि 2 तक हो गया ना, समीकरण कितना मान लेंगे 3, लिखेंगे समीकरण 2 में हाई जो एक्स का मान आया है ना, ये ले आके में फिट करेंगे, एक्स का मान रखने पर, समीकरण 2 में एक्स का मान रखने पर, जैसे ही समीकरण 2 में एक्स का मान रखिए तो क्या हो जाएगा, समीकरण 2 है कहाँ, एक्स माइनस वाई बराबर 4, एक्स का मान कितना आया है 14 माइनस वाई बराबर 4। देखिए हल का मतलब समझ में आता है, हल का मतलब होता है कि इसमें एक्स और वाई का मान निकालिए, एक्स और वाई का क्या निकालना है, मान निकालना है। अब यहां पर या इस 14 को हेने लेके चले जाएंगे तो ये माइनस वाई या माइनस वाई, माइनस 2y बराबर 4 माइनस 14, 4 माइनस 14, और यहाँ पे माइनस 2y बराबर माइनस 10 हो जाएगा, या y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 10 बटा में माइनस 2, माइनस 10 बटा माइनस 2, माइनस से माइनस कैंसिल, बोलो पेंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 5 10, या y बराबर कितना आ गया 5, y बराबर कितना आ गया 5, लिखेंगे समीकरण। अब देखिए ये जो y के मान आया है ना, ये उठा के समीकरण 3 में रख देंगे। हल का मतलब होता है x और y का मान निकालना, तो y का मान निकाल चुके, अब किसका मान निकालना है हम लोगों को, x का। कितना मान निकालना, किसका मान निकालना है, x का। तो समीकरण 2 में नहीं 3 में x का y का थंको मान रखने पर, तो यहाँ पे x बराबर 14 माइनस वाई, एक्स बराबर 14 माइनस 5, एक्स बराबर क्या हो जाएगा 9, तो लिख देंगे लास्ट में ऐसे, इसीलिए एक्स बराबर 9 और वाई बराबर 5, एक्स बराबर 9 और वाई बराबर 5। अब देखिए बोलिए कि हम चेक कर सकते हैं क्या कि हमारा आंसर सही है कि गलती, बिल्कुल चेक कर सकते हैं। आप रखिए समीकरण 1 कितना है, x प्लस वाई बराबर 14 है ना, यानी कि x और y को जोड़ने पर 14 आना चाहिए, 9 गो 5 गो, x में से y घटाने पर 5 आना चाहिए, 5 में 4 आना चाहिए, 9 में से 5 गया, आ गया कि नहीं आ गया, ये सही है कि नहीं है। तो ये है आपका रूल प्रतिस्थापन विधि से हल। चलिए बना लीजिए। अगला में दिया है s माइनस टी बराबर 3, s माइनस टी बराबर 3, s बटा में 3 प्लस टी बटा में 2 बराबर 6। लिखेंगे दूसरा s माइनस टी बराबर 3, इसको मान लेते हैं समीकरण 1, s बटा में 3 प्लस टी बटा में 2 बराबर 6, ये समीकरण कितना है 2, ठीक है इतना। अब यहां पर किस विधि से हल करना है, प्रतिस्थापन विधि से हल, प्रतिस्थापन विधि से हल। किस विधि से हल करना है बबुआ, प्रतिस्थापन विधि से। आया समझ में। इतना लिखने के बाद क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 से s माइनस टी बराबर 3, समीकरण 1 से s माइनस टी बराबर 3। अब देखो यहां पे आसान बनाने के लिए या तो आप s को लेके चले जाओ, लेकिन t को लेके जाओगे तो और आसान होगा, क्योंकि माइनस से है तो प्लस में हो जाएगा उन्हें, तो या s बराबर हो जाएगा 3 प्लस टी, और ये हो गया समीकरण 3। क्या हो गया समीकरण 3। अब यहां पर
हो जाएगा आपका ये। अब यहां पे समीकरण 3 मानने के बाद बताइए क्या करेंगे। लिखेंगे समीकरण 2 में किसका मान रखेंगे बबुआ, एस का मान रखने पर। समीकरण 2 में एस का मान रखने पर रखिए, 2 यही ना है, लिख दीजिए एस बटा में 3 प्लस टी बटा में 2 बराबर 6, या 3 प्लस टी बटा में 3 प्लस टी बटा में 2 बराबर 6, बराबर 6। ये हो जाएगा, एलसीएम कितना हो जाएगा इजा 6, 3 दूनी के 6, तो 2 इंटू 3 प्लस टी प्लस 2 3 आई 6, 3 टी बराबर 6, 3 दूनी के 6 प्लस 2 टी प्लस 3 टी बराबर 6 गुना 6 है नहीं चल जाएगा, या 3 2 5 टी गुना नहीं होगा, वो जोड़ा जाएगा ना, बराबर 6 है के, ये प्लस में है तो होने चला जाएगा 6, 36 में से 6 घटा 30, 5 टी बराबर 30, तो टी बराबर कितना हो जाएगा 30 बटा 5, 5 दूनी के नहीं 5 6 के 30, टी बराबर कितना हो जाएगा 6, टी बराबर कितना हो जाएगा 6। लिखेंगे समीकरण 3 में टी का मान रखने पर। रखिए समीकरण 3 कहाँ है, तो समीकरण 3 ये है, एस बराबर 3 प्लस टी, या एस बराबर 3 प्लस 6, या एस बराबर 6 व 3 9 लिख देंगे। इसीलिए एस बराबर कितना आया है 9 और टी बराबर 6। आया समझ में, कोई दिक्कत है, चलिए बना लीजिए। अगला आता है, अभी और है इसमें, 3x माइनस वाई बराबर 3 और 9x माइनस 3y बराबर 9। तीसरा में कितना दिया है 3x माइनस वाई बराबर 3 और 9x माइनस 3y बराबर 9। समीकरण 1 और समीकरण 2 किस विधि से हल करना है, प्रतिस्थापन विधि से हल। प्रतिस्थापन विधि से हल कैसे करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 में क्या है 3x माइनस वाई बराबर 3, या 3x बराबर 3 प्लस वाई, या x बराबर 3 प्लस वाई बटा में 3। समीकरण कितना हो जाएगा ये 3। अब क्या करेंगे बताइए, समीकरण 2 में इस x का मान रखेंगे ना, लिखाएगा समीकरण 2 में x का मान रखने पर। समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 है कहाँ, ये है ना, तो लिखिए पहले इस समीकरण को, लिखिएगा तो कितना हो जाएगा 9x माइनस 3y बराबर 9, 9 गुना 3 प्लस वाई बटा में 3 माइनस 3y बराबर 9, 3 3 के 9 गुना करेंगे 3 3 के
9 और प्लस 3y और माइनस 3y या बराबर 9, ये सब कट जाएगा या 9 बराबर 9। देखिए ये सब बराबर आ गया का, सब कट कुट गया ना। लिख देंगे अतः इस समीकरण का अनंततः अनेक हल होगा। इस समीकरण का क्या होगा, अनंततः अनेक हल होगा। क्यों अनंत को लोग होगा, अनेक हल होगा, क्योंकि सब कट गया है। अगर a1 बटा a2 से तुलना भी कीजिएगा तो 3 बटा में 9, तो 1 बटा 3 1 बटा 3 1 बटा 3 आ जाएगा। यानी कि इस समीकरण का क्या हल है, अनंततः है अनेक हल है। इस समीकरण का अनंततः है अनेक हल है। आ जाएगा समझ में, अगर दिक्कत है चलिए बना लीजिए। अगला आता है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 13 और फिर 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। चौथा में क्या दिया है, 0.2x प्लस 0.3y बराबर 13। देखिए दो तरीका है इसको बनाने का, या तो आप दशमलव में ही बना दीजिए, यहाँ पे पॉइंट था, और इसके बाद में एक और समीकरण क्या दिया है। देखो एक बता रहे थे ये कि उपाय है कि इसका पॉइंटे में बना दो, और नहीं तो पॉइंट को हटा दो। पॉइंट को हटाने के लिए कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करना है, पॉइंट हटाइए। 2 बटा में कितना हो जाएगा 10x प्लस 3 बटा में 3y बटा में 10 बराबर 13 बटा में 10। ये 10 एलसीएम ले लो, तो 10 से 10 कटा 2x प्लस 3y बराबर 13 बटा में 10। 10 से 10 कट गया, ये हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 13। देखो तो बिना पॉइंट का आ गया, और ये हो गया समीकरण 1। अब क्या करना है, एक और समीकरण दिया है ना, 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। इसका भी पॉइंट हटाइएगा, तो 4x बटा में 10 प्लस 5y बटा में 10 बराबर 23 बटा में 10, या 4x प्लस 5y बटा में 10 बराबर 23 बटा में 10। खत्म। 4x प्लस 5y बराबर 23। समीकरण 2, समीकरण 2 लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से हल। प्रतिस्थापन विधि से हल तो करते हैं। प्रतिस्थापन विधि से हल कैसे होगा, सबसे पहले लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 में क्या दिया है बबुआ, 2x प्लस 3y बराबर 13, या 2x बराबर 13 माइनस 3y, 2 गुणा में है, उधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा। 13 माइनस 3y बटा में कितना हो जाएगा 2। समीकरण कितना हो गया ये, अब 3 कितना हो गया 3। लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो रखिए समीकरण 2 कहाँ है वो, 4x प्लस 5y बराबर 23, 4 गुना 13 माइनस 3y बटा में 2 प्लस 5y बराबर 23। ये 2 दूनी के 4 गुणा कर दो, 13 दूनी के 26 माइनस 6y प्लस 5y बराबर 23। इसको इधर लेके जाएंगे
तो या -y बराबर 23 माइनस 26, या -y बराबर -3, ये कट जाएगा, y बराबर 3। अब क्या लिखाएगा, समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 में y का मान रखिए, तो x बराबर 13 माइनस 3y या बटा में 2 बराबर 13 माइनस 3 गुना 3 बटा में 2 बराबर 13 माइनस 9 बटा में 2, या x बराबर 4 बटा में 2, दो दूनी के 4, या x बराबर कितना हो गया 2 लिखेंगे। इसीलिए x बराबर 2 और y बराबर 3। आंसर। कोनो दिक्कत? चलिए बनाइए। नेक्स्ट आता है, अभी और दो है इसमें, पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2x प्लस रूट 2x प्लस रूट 3y बराबर 0, और फिर दिया है रूट 3x माइनस रूट 8y बराबर 0। लिखेंगे पांचवा हल, रूट 2x प्लस रूट 3y बराबर 0, और रूट 3x माइनस रूट 8y बराबर 0 किस विधि से हल कहा है, प्रतिस्थापन विधि से हल। किस विधि से हल कहा है, प्रतिस्थापन विधि से। कर देंगे प्रतिस्थापन विधि से हल, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लिखेंगे रूट 2x प्लस रूट 3y बराबर 0, या रूट 2x बराबर 0 माइनस रूट 3y, या रूट 2x बराबर माइनस रूट 3y, या x बराबर, ये समीकरण एक हुआ ना, और ये क्या हुआ समीकरण, यहां पे क्या लिख देंगे, समीकरण 1 से। तो यहां पे x बराबर माइनस रूट 3 y बटा में रूट 2, और ये कितना हो जाएगा समीकरण 3। अब लिखेंगे यहां पर, अब लिखेंगे यहां पर समीकरण 2 में x का मान रखने पर, रखिए मान लिया के, तो कितना है समीकरण 2, रूट 3x माइनस रूट 8y बराबर 0, या रूट 3 गुना x का वैल्यू माइनस रूट 3y बटा रूट 2 माइनस रूट 8y बराबर 0। अब क्या करेंगे, ये ऐसे घेर देंगे, रूट 3 में रूट 3 से गुना हुआ 9 हो जाएगा, माइनस 3y बटा में रूट 2, इसको उधर लेके जाइए, नहीं उधर मत लेके जाइए, ये माइनस रूट 8y बराबर 0, बटा में कुछ नहीं तो क्या है 1, ये हो जाएगा रूट 2 एलसीएम, रूट 2 से रूट कट माइनस 3y, ये माइनस रहेगा जा, ये देखो एक दूनी के रूट 2 बार में कटेगा, रूट 2 में रूट 8 से गुना होगा, रूट 16, और रूट 16 का वर्गमूल 4y बराबर 0, या 4 और 3 माइनस 7y बराबर 0 गुना रूट 2, या माइनस 7y बराबर 0, या y बराबर 0 गुना माइनस 0 बटा में माइनस 7, या y बराबर क्या हो जाएगा 0। समीकरण 3 में y का मान रखने
पर। समीकरण 3 में y का मान रखिए, कहाँ है 3? x बराबर -√3/2y, x बराबर -√3/2 गुना 0, √2 गुना में है, कोई बात नहीं, 0। x बराबर भी क्या हो जाएगा, लिख देंगे, इसीलिए x बराबर 0 और y बराबर भी बना लीजिए। अगला देखेंगे इसका चौथा क्वेश्चन, छुआ में बटा में फिर से दिया है, बटा इसका हटा देंगे हम लोग। कैसे हटाएंगे, देखो एलसीएम लेके, जब बटा में दिया रहता है ना, इसका बटा हटा दीजिए। अब बटा हटता कैसे, एलसीएम ले लीजिए, बटा हट जाएगा ऑटोमेटिक। लिखेंगे छुआ में 3x बटा में 2 -5y बटा में 3 बराबर -2। तो एलसीएम ले लीजिए तो 6 होगा, 2 3 6 तितरी के 9x माइनस 3 दूनी की 6 5 दूनी के 10y बराबर -2, या 9x माइनस 10y बराबर, ये देखिए 6 भागा में है, उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, 6 दूनी के 12 -12, और ये हो जाएगा समीकरण 1। और यहां पर x बटा में 3 बराबर y प्लस y बटा में 2 बराबर 13 बटा में 6। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना होगा, 6 2 3 6 2x प्लस 3y बराबर 13 बटा में 6, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 2x प्लस 3y बराबर 13, 2x प्लस 3y बराबर 13, ये हो जाएगा समीकरण 2। अब किस विधि से हल करना है, प्रतिस्थापन विधि से हल। प्रतिस्थापन विधि से हल कैसे होगा, प्रतिस्थापन विधि से हल लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से 9x माइनस 10y बराबर -12, तो ये उधर चला जाएगा, 9x बराबर -12 प्लस 10y, या x बराबर, इसको पहले लिख सकते हैं 10y माइनस 12 बटा में 9 लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा समीकरण 3। अब क्या करेंगे बताइए, समीकरण 2 में वैल्यू रख देंगे ना, लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में x का मान रखिए, 2 कहाँ है, ये 2x प्लस 3y बराबर 13, 2 गुना 10y माइनस 12 बटा में 9 प्लस 3y बराबर 13 है, या गुणा कर दिए 10 दूनी के 20y माइनस 24 बटा में 9 प्लस 3y बटा में 1 बराबर 13। अब बोलिए कितना होगा, एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा इसका 9, ये तो ऐसे ही रह जाएगा, 20 माइनस 2y, ये y है, अच्छा ये 24 ही है, ये 24 ही ये y है, तो यहाँ पे हो जाएगा 20 y माइनस 24 प्लस 9y, नहीं 27 हो गई जा, 27 y बटा में एलसीएम 9 होगा था ना बराबर 13, या 27 20 47 y माइनस 24 बराबर 9 होने चले जाएगा, 13 नमा 13 गुना 9, 13 नमा 117 हो जाएगा, ये कैसे 117 समझ में आ गया ना, इसका गुना हो गया दोनों में, ये 47 y बराबर 117 प्लस 24, या 47 y बराबर 141, या y बराबर 141 बटा में 47, 3 से कट जाएगा ये
y बराबर कितना हो जाएगा 3। अब क्या लिखाएगा समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 में y का जब मान रखिएगा, है कितना समीकरण 3 x बराबर 10y माइनस 12/9 या 10 गुना 3 माइनस 12/9 या x बराबर 10 3 30 में से 12 गया 18/9 9 दूनी के 18 बराबर कितना हो जाएगा 2 लिखेंगे, इसीलिए x बराबर 2 और y बराबर 3 आंसर। आगे समझ में और दिक्कत है इसमें बना लीजिए।